पंडित टोडरमल जी कहते हैं रागाद मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, और टोडरमल जी नहीं कह रहे, सभी कह रहे हैं। अमरचंद देव कह रहे हैं कि परद्रव्य से भिन्न अपने गुण पर्यायों व्याप्त आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, हैं? पर ये कोई नहीं कह रहा, शास्त्र कोई नहीं कह रहा क्या कि पर्यायों से भिन्न ध्रुव का अहम सम्यक दर्शन है। जो शास्त्र नहीं कह रहा हम वही हमारे लिए परमार्थ हो गया है, हमने उसी को सत्य मान रखा है। और जो कुछ आएगा कथन शास्त्र का, हमारे पास बहुत बढ़िया युक्ति है उस कथन को नकारने की, क्या कि यहाँ इस अपेक्षा से कहा है। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया युक्ति है, हर बात को नकार देना। द्रव्य पर्याय में व्यापक है, द्रव्य पर्याय अभेद ही है, तो यहाँ पर से भिन्नता बताने के लिए ऐसा कहा गया है। मने हैं तो पर्याय के प्रदेश भी भिन्न और ध्रुव के प्रदेश भिन्न हैं, परंतु यहाँ जो कहा गया है कि द्रव्य पर्यायों में व्यापक है, द्रव्य पर्याय अभेद ही है, तो यहाँ पर द्रव्य से भिन्नता बताने के लिए यह बात कही है। क्या अनुभूति आत्मा ही है, वो अनुभूति की और आत्मा की जाति एक है ना, तो वो जाति अपेक्षा अभेद का है उसको। माने हमने ऐसी युक्ति बना ली है कि शास्त्र की कितनी भी बात अभेद की एक बार नहीं 1000 बार आए, सबके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या कि कहा है, एक तो हम ये कहेंगे कहा है, और फिर हम अनेकांतवादी बन जाएंगे कि हम उसकी अपेक्षा बनाएंगे। क्या समझ, पर मानेंगे नहीं, हम मानेंगे वही जो हमने धारणा बना रखी है सो। क्यों कि ये तो श्रद्धा की अपेक्षा बात नहीं है, तो इसलिए मानना तो हमें है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा श्रद्धान कर लिया तो सम्यक दर्शन होने का ही नहीं है। ये आचार्य देव ने लिखा है ना, कहा है, उनने लिखा है, अर्थ करने वाला कहता है कहा है और फिर अपेक्षा बताता है। क्या है? अपेक्षा कैसी बताता है कि अनुभूति और आत्मा की जाति एक है ना, जैसे हमारी और आपकी जाति एक है ना, है ऐसे ही द्रव्य और पर्याय की जाति एक है ना। क्या ख्याल, ऐसी अपेक्षा बता देते हैं। अब श्रद्धा है वक्ता पर तो मान लेता है, भोला जी वो समझता नहीं है, हैं? क्या द्रव्य पर्याय ऐसे है कि दो वस्तु हैं और उनकी जाति एक है, हैं? अरे द्रव्य पर्याय की भिन्नता का उपदेश है कहाँ, है कि जहाँ अभेद की बात की जहाँ पर द्रव्य से भिन्नता बतानी है, या ज्ञान प्रधान है, या आगम ग्रंथ है, या वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना है, यहाँ प्रयोजन की बात नहीं है। बस हो गया खेल खत्म। कितनी भी बात कह ले आचार टीकाकार कुछ भी कह लें, हमारे पास युक्ति है। क्या कहा है, क्यों कहा है, उसकी अपेक्षा बता दे। ये नहीं मानने की ढाल है। क्या ख्याल है? माने मानना नहीं है हमको, नहीं मानना तो भैया तुम्हारा, तुम जानो क्या होगा, है? पर ऐसी युक्तियां बनाना उचित नहीं है। आचार्य की बात को जब आचार्य निश्चय का कथन कह रहे हैं,
और निश्चय से द्रव्य पर्याय अभिन्न ही है, तो हमें फिर उसमें कहा शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए। है वे लिखते हैं और हम अर्थ करते हैं कहा, बस हो गया काम खत्म। है और कहा में सब खेल खत्म हो जाता है। भैया समझ लो, व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है, किसी को किसी में मिलाता है, ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात है। तो व्यवहार का अर्थ क्या कि दो वस्तुओं में संबंध जोड़ता है, वो व्यवहार ऐसा है। और शुद्ध न भूतार्थ है, माने जो किसी को किसी में नहीं मिलाता है, जो जिसका है उसको वैसा ही कहता है और वैसा ही मानने से सम्यक दर्शन होता है। क्या समझना? निश्चय ने जैसा है वैसा कहता है और ऐसे ही श्रद्धांत से सम्मित होता है। और सद्भूत व्यवहार है किसी का कहता किसी का, तो बस इसी के ऐसे ही श्रद्धांत का नाम मिथ्यात है। अब लगा लो सब जगह, कहीं आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। दौलत राम जी ने लिखा बहिरात्मा कौन, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। अब देह जीव को एक कहे व्यवहार और एक माने सो बहिरात्मा है। और निश्चय सम्यक दर्शन उन्होंने लिखा ना, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर्याय से भिन्न तो लिखा नहीं उन्होंने, पर हम इतने होशियार हो गए ना क्या कि हम वो कहते हैं कि अध्यात्म में पर्याय का अर्थ परद्रव्य होता है। एक विद्वान मिले हमें, वो हमने कि भाई यहाँ तो परद्रव्य को भिन्न बताया है, उन्होंने नियम सार की गाथा रखी हमारे सामने, तो उसमें है तो परद्रव्य को भिन्न बताया था। तो वो क्या कहते हैं मालूम है आपको? इतने बड़े आचार और इसको शरीर को परद्रव्य कहेंगे, गजब कर दिया। आचार परद्रव्य कह रहे हैं, इसका मतलब ये पर्याय को परद्रव्य कहा जा रहा है। इस शरीर को परद्रव्य कहेंगे, इतने बड़े आचार, माने शरीर को परद्रव्य कहना बहुत छोटी बात है और पर्याय को परद्रव्य कहना ये बहुत ऊंची बात है। और आचार देव कहेंगे परद्रव्य से भिन्न और हम उसका अर्थ करेंगे पर्याय से भिन्न। क्यों? कि पर्याय का अर्थ परद्रव्य होता है। क्यों होता है? कि ध्रुव में पर्याय नहीं है और ध्रुव है स्वद्रव्य, ध्रुव स्वद्रव्य है और ध्रुव में पर्याय नहीं है, इसलिए पर्याय परद्रव्य है। अब हमारा अर्थ है हम स्वतंत्र हैं कि ध्रुव स्वद्रव्य है और पर्याय परद्रव्य है। कहाँ लिखा है शास्त्र में? कि तुम तो शास्त्र देखते हो ना, ये बात तो अनुभव की है ना। ऐसे जवाब देते कि तुम शास्त्र देखते हो, शास्त्र तो 11 9 पूर्व पढ़ लेता है तो भी उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। अनुभव में देखो, हमें पढ़ाता है अनुभव में देखो, लेकिन हमें मालूम है कि शास्त्र किन्ने लिखे हैं? तुम जैसे अनुभवियों ने नहीं लिखे हैं, बीतरागी संतों ने लिखे हैं, जो क्षण क्षण में शुद्धोपयोग में जाते हैं, ऐसे आचार्यों ने लिखे हैं। तुम जैसे अनुभवियों ने नहीं लिखे। क्या ख्याल में आ रहा? तुम कहते हो कि शास्त्र में बात अनुभवियों ने लिखी है,
कैसे अनुभवियों लिखी है कि क्षण मात्र में शुद्धोपयोग का रस पीते, ऐसे अनुभवियों ने लिखी है। वे कहते हैं परिणाम से भिन्न आत्मा अनुभव में नहीं आता, और तुम कहते हो कि परिणाम से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करेगा तो अनुभव होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन होगा ही नहीं अगर तुमने परिणाम को द्रव्य में मिला दिया। तो हम कहेंगे तो आचार की शास्त्र की बात है, शब्द हैं, और तुम कहोगे तो वो अनुभव की बात है। ऐसा अनुभव मुझे स्वीकार नहीं है जो शास्त्र विरुद्ध हो। क्या शास्त्र अनुभवियों ने लिखे हैं, इसलिए हमें वही स्वीकार है, और जिसे वो स्वीकार नहीं है तो वो शास्त्र आचार की बात को, अभिप्राय को तो समझने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? वो तो अभी शब्द से ही विरुद्ध है, अभिप्राय कहाँ मिलेगा? तो क्या है कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। तो क्या अभूतार्थ है? तो जो दो द्रव्यों में एकत्व करता है वो अभूतार्थ है, और जो पर द्रव्य से भिन्न, पर से निरपेक्ष आत्मा को देखता है वह शुद्ध न भूतार्थ। ऐसा ऋषि सुरों ने बताया है, गणधरों ने ऐसा बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, माने जैसा निश्चय न कहता है, शुद्ध न कहता है, और वैसा ही श्रद्धान करता है, वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है, पक्की बात है। अब आगे देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 251। असद्भूत व्यवहार न वो व्यवहार ने स्वद्रव्य और परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, तो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात है। इसलिए उस व्यवहार का त्याग करना, त्याग करने की बात कहते हैं। कोई अवक्ष के त्याग की बात कहता है, कोई रात्रि भोजन त्याग की बात कहता है, कोई अनछने जल के त्याग की बात कहता है, कोई सप्त व्यसन के त्याग की बात कहता है, कोई पापों के त्याग की बात कहता है। और पंडित टोडरमल जी कहते हैं ऐसे व्यवहार का त्याग करना। तो जी कौन सा त्याग है? कि पहले नंबर का त्याग है। इसके बिना व्रत नहीं होते हैं। सदाचार तो हो सकता है, कुलाचार हो सकता है, पर सम्यक व्रत नहीं हो सकते, माने चारित्र नहीं हो सकता जो ऐसा त्याग नहीं करता। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा ऐसे व्यवहार के त्याग बिना। ता निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। देखो, निश्चय ने और व्यवहार ने के विषय अलग नहीं है क्या? उन्हीं को, निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। माने व्यवहार ने का विषय अलग है और निश्चय ने का विषय अलग है, ऐसा नहीं है। व्यवहार ने का विषय पर्याय है और निश्चय ने का विषय ध्रुव है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो जो किसी को किसी में मिलाता है वो व्यवहार ने, और उन्हीं को, जिनको मिलाया गया है उन्हीं को मिलाता नहीं है। क्या करता है? यथावत निरूपण करता है। जो भाव जिसका है उसको उसी का कहता है, उसका नाम निश्चय है। तो बस विषय कोई अलग अलग नहीं है निश्चय के और व्यवहार के, बस फर्क यही है कि वो मिला देता है और ये मिलाता नहीं है। ये अलग का अलग कहता है और वो मिलाकर कहता है। इतना अंतर है। अंतर तो बहुत है।
और इतने अंतर का फर्क कितना है मालूम है आप? एक से होता है सम्यक दर्शन और एक से होता है मिथ्या दर्शन। इतना बड़ा फर्क है। तो निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो होता है। इसलिए इस निश्चय का श्रद्धान करना क्या ख्याल है? अब देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही इसी पृष्ठ पर अगला कथन सुनो। कहीं व्यवहार ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, सो ऐसे है नहीं। निमित्याद की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। अब देखो टोडरमल जी ही कथन कर रहे हैं और टोडरमल जी निश्चय व्यवहार का स्वरूप बता रहे हैं, तो उनके अनुसार उनका लागू करो ना। जैसे कहा कि पृष्ठ 196 पर क्या कि निमित्त की अपेक्षा राग आदि पुद्गल के कहे, ठीक है ना। जीव के राग आदि निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल के कहे, ठीक। अब निमित्त की अपेक्षा से जो निमित्ताद की अपेक्षा से उपचार करे उसको क्या कहते हैं टोडरमल जी? व्यवहार ने। तो टोडरमल जी उसको व्यवहार ने कहते, तो हम उसे व्यवहार क्यों नहीं मान रहे? उनके उस कथन को तो पकड़ रहे हैं, पर जो न का अर्थ बता रहे सो नहीं मान रहे। अच्छा, अब संसार में कहा वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 भाव पुद्गल परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न 29 बार लिखा। और उससे पहले भी गाथा में 39 से और 43 तक कहा गया अध्यवसानादि भाव। तो अब कि निश्चय से पुद्गल परिणाममय है, ठीक। अब निश्चय का अर्थ क्या करना? तो जो उन्होंने 56 गाथा में निश्चय का और व्यवहार का अर्थ किया है ना, वो लगाओ ना अर्थ, अपनी क्यों लगा रहे हो? 50 से 55 गाथा में उन्होंने ये कहा और 56 गाथा में कहा कि ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव व्यवहार से जीव के कहे और निश्चय से ये जीव के नहीं। तो अब निश्चय का अर्थ क्या और व्यवहार का अर्थ क्या? तो 56 गाथा में दिया है ना। क्या दिया है कि जो एक किसी के भाव, वो दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है, माने भाव किसी का और कहता किसी का, उसका नाम व्यवहार है। और जो जिसका है उसका कहता है, उसका नाम निश्चय है। तो ये अर्थ जब वो कह रहे हैं कि ये पुद्गल परिणाम है निश्चय ने से, तो निश्चय का अर्थ जो किया सो लगाओ ना। तो वो नहीं लगाएंगे, क्यों? कि हमें पुद्गल के स्वीकार नहीं है। हमने अपनी धारणा बना ली है कि राग आदि तो जीव की पर्याय में होते हैं, अब उन्हें पुद्गल का कहा है। क्या समझ? जीव की पर्याय भी कहनी पड़ती है, मानते तो यही है कि पर्याय में होते, जीव द्रव्य में नहीं होते, पुद्गल द्रव्य में नहीं होते, कहे जाते हैं, कभी जीव द्रव्य के कहे जाते हैं, कभी पुद्गल द्रव्य के कहे जाते हैं, और होते हैं पर्याय में। ये धारणा बना ली। अब पूरे संसार में ढूंढ लो, कहीं ये बात नहीं लिखी कि पर्याय में राग आदि हो। क्या समझ? जीव के लिखे हैं, पुद्गल के लिखे हैं, तो हमें जीव के भी नहीं मानना, पुद्गल के भी नहीं मानना। और जो पर्याय में लिखे हैं वो पर्याय में मानना, तो पर्याय में लिखे नहीं है। क्या समझ? तो अब क्या करें हम?
बहुत होशियार हैं कि बस कहा का हमारे पास हथियार है। हम कह देंगे कि इसे कहा है,